Today we are going to start new chapter, that is metallurgy. This chapter is very important from exam point of view, especially the tabular topics. जो भी topics table form में दिए NCERT में वो बहुत ज़्यादा important है. So start with the introductory part. What is metallurgy? The branch of chemistry which deals with the method of extraction of metal from their ore by profitable means. मेटलर्जी क्या है? वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम मेटल की एक्सट्रैक्शन की मेथड को स्टडी करते हैं, डील करते हैं पर्टिकुलर ओर से उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एंड वो जो मेथड होना चाहिए वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए. व्हाट इज मेटल? ये तो सबको ही पता होगा. द एलिमेंट विच टेंड्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड मेटल. वो एलिमेंट्स जो कि पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने पर उन्हें हम मेटल कहते हैं. मिनरल्स की बात करें तो वेरियस कंपाउंड्स ऑफ द मेटल which occurs in the earth crust and are obtained by mining are called mineral. In earth crust, order of abundance of element is oxygen, then silicon, then aluminum, then iron. Various compounds of metal. बहुत डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं मेटल के जो कि अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें हम माइनिंग के थ्रू ऑब्टेन करते हैं, एंड उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? मिनरल कह रहे हैं. डिफरेंट एलिमेंट्स के अबंडेंस के ऑर्डर है. जैसे कि अर्थ क्रस्ट में बात हो रही है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक ऑर्डर की नहीं बात हो रही है. अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, देन सिलिकॉन, देन एल्युमिनियम, देन आयरन. ए मिनरल में भी सिंगल कंपाउंड और मिक्सचर. मिनरल सिंगल कंपाउंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है या फिर मिक्सचर फॉर्म करके भी एग्जिस्ट कर सकता है. अगर आप माइनिंग कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है मिनरल एक सिंगल कंपाउंड के फॉर्म में आपको ऑब्टेन हो रहा है, या फिर मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड भी ऑब्टेन हो सकते हैं. नाउ व्हाट इज ओर? दोज मिनरल्स फ्रॉम व्हिच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड इजीली इज कॉल्ड एन ओर. वो मिनरल्स जिनसे हम मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं इजीली, प्रॉफिटेबली, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं. तो यहाँ पे एक पॉइंट आप कह सकते हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स. जितने भी ओर्स होते हैं वो मिनरल होते हैं बट पूरे मिनरल्स ओर्स नहीं होते हैं. दैट मीन्स सभी मिनरल्स में से हम मेटल का एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं. समटाइम्स क्या होता है, वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होता है, एंड समटाइम्स वो प्रोसेस कर नहीं करता है. गैंग्यू और मैट्रिक्स की बात करें तो अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन एन ओर आर कॉल्ड गैंग्यू. गैंग्यू क्या है? कुछ इम्प्योरिटीज, अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज जो कि ओर में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम गैंग्यू कहते हैं. टाइप्स ऑफ ओर की बात करें तो फर्स्ट इज कंबाइंड ओर, सेकेंड इज नेटिव ओर. अब कंबाइंड ओर, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे. Metals placed above hydrogen in electrochemical series are generally reactive. That is why they generally found in combined state. जो आपके मेटल्स होते हैं हाइड्रोजन के ऊपर पाए जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो जनरली रिएक्टिव होते हैं और वो नेटिव स्टेट में एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं, आपके अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट ना करके कंबाइंड स्टेट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करके एग्जिस्ट करते हैं, एंड उन्हीं ओर्स को हम कंबाइंड ओर्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स दिया है हैलाइड ओर, सल्फेट ओर, ऑक्सी ओर्स. मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव. इन ओर्स के जो इन ओर्स में आप देखेंगे जो मेटल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, तभी तो वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं. सेकेंड, ऑक्साइड ओर्स के केस में भी आप देखिए रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, एल्युमिनियम टू टीन. सल्फाइड ओर, मेटल्स प्लेस्ड नियर हाइड्रोजन और बिलो हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन के पास है या फिर हाइड्रोजन के नीचे हैं. दैट मीन्स समथिंग लेस रिएक्टिव वाले मेटल्स. तो जैसे कि आपके लेड हो गया, मरकरी हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये सब सल्फाइड ओर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. हमारा सेकेंड टाइप ऑफ ओर है नेटिव ओर. नेम सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे जो एलिमेंट्स है आपके मेटल्स वो नेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स सिंगली एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसी से कंबाइंड नहीं हुए हैं. मेटल प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आर जनरली फाउंड इन नेटिव स्टेट. वो मेटल्स जो कि हाइड्रोजन के नीचे हैं, दैट इज लेस रिएक्टिव मेटल्स, वो आपके नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. दैट एग्जांपल है सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लैटिनियम एक्सेट्रा. नाउ टाइप्स ऑफ मेटलर्जी. मेटलर्जी एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है एंड इसे हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किए हैं. किस बेस पर? प्रिंसिपल के बेस पर. यहाँ पे दैट मीन्स किस चीज का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए. इस बेस पर हमने मेटलर्जी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है.
Pyrometallurgy, hydrometallurgy, electrometallurgy. Pyro, as the name suggests, pyro that means heat. Hydro, as the name suggests, hydro water. Electro that means electricity. तो नेम से ही पता चल रहा है कि इस प्रोसेस में किस चीज का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है. पायरोमेटलर्जी में टेम्परेचर इज इन्वॉल्व एंड इसे जनरली हैवी मेटल्स के लिए यूज किया जाता है जैसे कि आयरन, जिंक, कॉपर, मरकरी एंड टीन एक्सेट्रा. हाइड्रोमेटलर्जी की बात करें तो यहाँ पे सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है एंड जिससे प्रोसेस अगेन दिन प्रोसीड होता है. अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर मेटल्स बिलो हाइड्रोजन्स जो प्लेस्ड हैं उनके लिए ये प्रोसेस किया जाता है. हाइड्रोमेटलर्जी मोस्टली उन एलिमेंट्स के लिए किया जाता है जो कि हाइड्रोजन के बिलो होते हैं जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. इलेक्ट्रोमेटलर्जी की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है. यहाँ पे अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल का के लिए मेनली किया जाता है. अब एक चीज याद रखें, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसके लिए हम हाइड्रोमेटलर्जी का ही यूज करेंगे, पायरो का कर ही नहीं सकते. नो, समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है हम उसको पायरो से भी कर सकते हैं, हाइड्रो से भी कर सकते हैं. यहाँ पे ऐसा एक एग्जांपल आपको दिख ही रहा होगा, कॉपर जो कि पायरोमेटलर्जी में के प्रोसेस से भी कैरी आउट होता है उसका एक्सट्रैक्शन. एंड हाइड्रोमेटलर्जी दैट इज जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनके थ्रू भी इसका एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्टरी पार्ट. इंट्रोडक्टरी पार्ट में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको मिला नहीं होगा, बट मिनरल्स एंड ओर्स दोनों को पता होना चाहिए. एंड क्या इसमें डिस्टिंग्विशन है कि सारे मिनरल्स ओर्स नहीं है और सारे ओर्स मिनरल्स हैं, तो इसका भी आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा. वो आपके मिनरल्स ओर्स कहलाते हैं जिसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है. और सारे ओर्स इसलिए मिनरल्स नहीं, सारे मिनरल्स इसीलिए ओर्स नहीं होते हैं क्योंकि सारे मिनरल से एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन नहीं किया जा सकता है. गैंग्यू ऐसा है कि आप देखेंगे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, डायरेक्टली गैंग्यू के ऊपर लाइन दे दिया हुआ है कि गैंग्यू क्या है, उस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है. इंपॉर्टेंट एक चीज और ये हो जाता है इसका जो एबंडेंस अर्थ क्रस्ट में, याद रखें एटमॉस्फेरिक एबंडेंस का ऑर्डर नहीं है ये अर्थ क्रस्ट के एबंडेंस का ऑर्डर है. तो ये चीजें भी आपको याद रखनी होती है. सो दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्टरी पार्ट. नेक्स्ट वीडियो में हम कोर टॉपिक को डील करेंगे.